गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये चैप्टर बात करता है एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच के रिलेशनशिप की। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। फ्रॉम द गेट गो ये स्टोरी आपको इस लाइन से हिट करती है। ये इतनी सिंपल और इतनी यूनिवर्सल है, ऐसा लगता है जैसे खुशवंत सिंह सिर्फ अपनी दादी की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम सबको अपनी अपनी दादी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते को। आसानी से समझने के लिए मैंने इसे 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट फेज एन अनचेंजिंग पोर्ट्रेट। ओके, तो इस पोर्ट्रेट का पहला पार्ट ही इस बारे में है कि कैसे ग्रैंडसन अपनी दादी को एक कांस्टेंट, ऑलमोस्ट इटर्नल फिगर की तरह दिखता है। जब आप बच्चे होते हो तो कुछ चीज़ें आपके लिए बस फैक्ट्स होती है, और उसके लिए उसकी दादी हमेशा से बुढ़ी, ओल्ड ही थी। और इस डिस्क्रिप्शन को सुनो, इट्स जस्ट स्टनिंग। वो सिर्फ बॉडी नहीं थी, शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सैरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेम्पटेंट। वो एक ऐसी प्रेजेंस की पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो बहुत ही वास्ट है, पीसफुल और बिल्कुल काम थी। इट्स रियली ब्यूटिफुल। दादी और ग्रैंडसन का रिश्ता वक्त के साथ काफ़ी बदला। ये बदलाव 3 मेन स्टेजेस में दिखता है। फर्स्ट स्टेज द विलेज लाइफ, बचपन की दोस्ती। गाँव में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे। दादी उसे सुबह उठाती, तैयार करती और स्कूल छोड़ने जाती। जब तक ग्रैंडसन स्कूल में पढ़ता, दादी मंदिर में बैठकर भजन गाती। उनका पूरा दिन एक दूसरे के आसपास बीतता था। ये स्टेज सबसे क्लोज था। द सिटी लाइफ, दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, चीज़ें बदल जाती है। फैमिली का सिटी शिफ्ट होना उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वो मोड़ था जिसने उनके उस गहरे बॉन्ड के धागों को तोड़ना शुरू कर दिया था। ऑथर इस बारे में बहुत डायरेक्ट है। वो साफ कहते हैं कि शहर जाने से उनके शेयर्ड लाइफ का कॉमन थिंग स्नैप्ड, टूट गया। वो बेसिकली हमें वार्न कर रहे हैं कि अब ध्यान दो, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। तो आखिर इस दरार की वजह क्या थी? अब वो साथ में बिताए वॉक्स की जगह स्कूल बस ने ले ली थी। स्कूल में नरेटर को अब साइंस पढ़ाया जाता था, जो ग्रैंड मदर की स्क्रिप्चर्स वाली समझ से कोसों दूर थी। और म्यूजिक लेसन्स, उनके लिए तो ये हार्लॉट्स और भिखारियों का काम था। आप देख सकते हैं कैसे ये छोटी छोटी तब्दीलियां मिलती गई और उनके बीच एक दरार पैदा कर दी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद डिस्टेंस और भी बढ़ जाती है, और ये अगला पार्ट हमें ग्रैंड मदर की क्वाइट ग्रेस और उनका अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। सेक्यूल्शन, जब उन्हें अपना रूम मिला तो सब खत्म हो गया। वो आखिरी डेली लिंक भी टूट गई। लेकिन उनका रिएक्शन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है। कोई शिकायत नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक शांत स्वीकार। वो अपनी स्पिनिंग व्हील और प्रार्थना की दुनिया में सिमट गई। ये उनकी इनर स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इस नए शांत जीवन में उनके दिन का एक छोटा सा हिस्सा सबसे खास बन गया। बस आधा घंटा। इस आधे घंटे में क्या खास था? ये उनका नया कनेक्शन था। जैसे जैसे उनकी इंसानी दुनिया शांत हुई, उन्होंने नेचर के साथ एक नई कम्युनिटी बना ली। ऑथर इसे वर्टिकल बेडलम ऑफ चियरपिंग्स कहते हैं, और वही आवाज उस सन्नाटे को भरती थी। ये रिश्ता सिर्फ काइंडनेस पर आधारित था, एक ऐसा ही भाषा जो हर जीव समझ सकता है। कहानी अपने इमोशनल एंड की तरफ बढ़ती है। नरेटर 5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, और स्टेशन पर उनका साइलेंट किस उनका आखिरी गुड बाय लगता है। पर जब वो वापस आते हैं तो ग्रैंड मदर वहाँ स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए होती है। उस दिन वो कुछ ऐसा करती है जो उनके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। वो अपनी प्रेयर स्किप कर देती है। पहली बार उन्होंने अपने रूटीन छोड़कर सेलिब्रेशन को चुना। नेबरहुड की औरतों को इकट्ठा कर गया और ढोल बजाने लगा। सेलिब्रेशन ने उनकी सेहत पर असर डाला। अगले ही दिन वो बीमार पड़ गई और उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंत निकट है। ये हमें कहानी के उस सीन पर लाता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। साउंड वर्सेस साइलेंस। साउंड और साइलेंस के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। उनकी मौत से पहले वाला दिन ढोल की तेज और खुशी भरी आवाज से भरा था, पर उनके जाने का पल स्पैरोज की गहरी खामोशी से भरा था। मॉरिंग, उनकी ह्यूमन फैमिली तो आंसुओं के साथ रो ही रही थी, पर बर्ड्स ने एक शांत और गहरी श्रद्धांजलि दी जो कि और भी ज़्यादा प्रभावी, पावरफुल थी। द स्पैरोज ट्रिब्यूट। हजारों स्पैरोज इकट्ठे हुए, पर एक भी चहचहाहट नहीं थी। नरेटर की माँ को उन पर तरस आया और उन्होंने ब्रेड क्रम्स डाले, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रैंड मदर करती थी। पर बर्ड्स ने उन्हें देखा तक नहीं। वो वहाँ खाने के लिए नहीं, बल्कि शौक मनाने के लिए आए थे। जब ग्रैंड मदर की बॉडी ले जाई गई, तभी वो शांति से वहाँ से चले गए।
पोर्ट्रेट सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई कैसा दिखता है, बल्कि उनकी एसेंस को कैप्चर करना होता है। स्पैरोस का ये साइलेंट गुड बाय उस पिक्चर में एक गहरा टच जोड़ता है। ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जो स्पीशीज की बाउंड्रीज को पार कर गई है। नेचर ने भी रुककर उन्हें सम्मान दिया।